हेलो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के बीच क्लास 10 का 11, 12, 13 यानी कि आज 15 को क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन करवाएंगे। कल कल अपलोड किए थे लेकिन कहा ना कैसे दुनिया फेल्ड हो गया मेरे गलती के कारण, ठीक है। लेकिन आज फिर करेंगे। आज से फिर रोज डेली डालेंगे, डेली 10-12 क्वेश्चन डालेंगे ऑब्जेक्टिव का रोज। आपका इतना ना प्रयास करवा देंगे ना, इतना ना अभ्यास करवा देंगे ना कि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। सब क्वेश्चन आपको आराम से आप करके आइएगा। लेकिन कृपया करके इसको देखिए देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। कैसे कि बड़ी इजी है ना। एग्जाम में जाइएगा यही क्वेश्चन देख देख आ जाइएगा। तो कृपया करके इसको देखते रहिए। देखिए, बोल रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वो होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या वो होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो एक अशून्य, अशून्य माने का शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, अशून्य नहीं हो सकता है। तो बोल रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुना गुना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर का होगा। तो यहाँ पर अपरिमेय होगा। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं अपरिमेय संख्या। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे कर दिए आप, तो हम बता रहे हैं आपको। देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, लेकिन आप नहीं जानते, हम आपको बताएंगे कैसे होता है। देखिए, अपरिमेय संख्या माने का कोई भी अंक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे कि जैसे 4 लिए तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये भी 3 परिमेय पी बाई क्यू के रूप में, ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए, इधर ये ऐसे ही हम लेते हैं, कोई अंक 3 लेते हैं अगुना। और परिमेय संख्या वो होता है जो रूट से बाहर नहीं आता है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। तो अपरिमेय संख्या कोई भी रूट वाला संख्या लीजिए जो रूट से बाहर ना आवे। तो रूट से बाहर देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर 5 मान लेते हैं। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 5 हो जाएगा। और रूट से 5 कभी नहीं बहरी आएगा, तो रूट से 5 कभी नहीं बहरी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट से नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय। हमेशा यही आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय और अपरिमेय गुणनफल क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। एग्जाम में पूछेगा कि परिमेय और अपरिमेय गुणनफल होता है तो क्या मारिएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन एग्जाम में यही पूछ सकता है, एग्जाम में यही पूछ सकता है, एग्जाम में यही कह सकता है, ये बताइए परिमेय, परिमेय और परिमेय का गुणनफल क्या होता है। परिमेय और परिमेय का गुणनफल क्या होता है। तो परिमेय और परिमेय का गुणनफल क्या होता है। देखिए, परिमेय परिमेय में गुणनफल करेगा तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। देखिए, जैसे 3 है और गुना 4 कर दिए तो क्या आएगा, 12 आएगा। क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, जैसे कि हम 5 गुना 4 करते हैं, क्या आएगा, 20 आएगा। ये क्या हो गया, 20 20 क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे माने गुना करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 25 और गुना का रूट का 25, तो ये दोनों का है, परिमेय संख्या है। कैसे कि रूट में से 5 निकल जाएगा, यहाँ भी रूट में से 5 निकल जाएगा, तो गुना करेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा और 25 आएगा। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब है परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय। लेकिन परिमेय परिमेय गुणनफल क्या होता है, परिमेय। परिमेय परिमेय का गुणनफल परिमेय होता है, परिमेय और परिमेय गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो अब अब से एग्जाम में आएगा तो परिमेय परिमेय गुना देगा तो बोले क्या होगा, तो बोल दीजिएगा कि परिमेय होगा। लेकिन परिमेय और अपरिमेय गुणनफल देगा तो क्या मारिएगा, अपरिमेय। तो यही बोल रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य माने का शून्य को छोड़कर, तो मान लिए 3 हम मान लिए, लिख दिए यहाँ पर। तो एक अशून्य परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल, यानी परिमेय संख्या गुणनफल बढ़ाया तो गुना, गुणनफल बढ़ाया तो गुना, और अपरिमेय संख्या दोनों गुणनफल क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, 3 का है एक परिमेय संख्या है, रूट 5 का है अपरिमेय संख्या। गुना करिएगा 3 रूट 5 आएगा, 3 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको देखिए, बोल रहा है कि 45 और 60 का मौसम, मौसम माने क्या होता है, HCF होता है। मौसम माने क्या होता है, HCF। तो हम आपको बता चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं कि मौसम पूछेगा, इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, HCF पूछ रहा है, HCF। तो यहाँ पर 45 लिख दीजिए और यहाँ पर 60 लिख दीजिए। 45 को तोड़िए, 45 को तोड़ेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 45 को यहाँ पर तोड़िए, 45 को 3 से 15 दिया का हो जाएगा 45, 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। यहाँ पर देखिए 3 गुना 5, और इसको भी तोड़िए। अब इसको तोड़िए, 60 को तोड़िए, 60 को तोड़ेंगे
तो यहाँ से 2 से 30 बार में हो जाएगा, 2 से 15 बार में हो जाएगा। अब देखिए, अब 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 से क्या जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पर लिखिए 2 गुना 3 गुना, सॉरी 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो जाएगा ना। अब देखिए तो इसमें कॉमन का काम मिल रहा है, तो देखिए तो इसमें 3 एक कॉमन मिल रहा है, तो हाँ 3 कॉमन मिल रहा है, तो HCF में एक 3 आ जाएगा। 5 कॉमन मिल रहा है, तो हाँ 5 कॉमन मिल रहा है, तो एक 5 आ जाएगा, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 15। ये भी हम बता चुके हैं कि देखिए कि सबसे बड़ा अंक ये दोनों कौन काट रहा है, तो सबसे देखिए 3 भी काटेगा तो 3 HCF नहीं होगा, 4 नहीं काटेगा, 5 भी काटेगा तो 5 HCF नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो अंक काटता है वही HCF होता है। तो इसमें 15 मिलेगा, इसमें 15 मिलेगा, HCF क्या हो जाएगा 15। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एग्जाम में ऑप्शन देता है तो ऑप्शन के अनुसार आप मार सकते हैं, है ना। एग्जाम ऑप्शन देता है तो ऑप्शन के अनुसार आप मार सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि आपको कभी आप जो आ जाए, आपको दिक्कत हो जाए, तो ऐसे ही आप HCF निकाल लेनी है, निकाल लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर π/3 होता है, तो π/3 पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय में परिमेय से भाग दीजिएगा तो अपरिमेय ही आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए π/3 परिमेय है क्या परिमेय, तो क्या बताइएगा, अपरिमेय संख्या। क्या बताइएगा, अपरिमेय संख्या। अब इसके आगे देखिए, 3 सवाल करवा दिए, अब आगे देखिए इसको। अब देखिए अगला सवाल, अब देखिए 14 नंबर सवाल। यदि f(x) बराबर x³ माइनस के 5x² और प्लस का 2x प्लस का 2 तो f1 का मान है। अब देखिए, अब इसको देखिए, बोल रहा है कि f(x) बराबर इतना है तो f1 का मान होगा। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर ये x का मान है, यहाँ पर y होता तो यहाँ पर y का मान होता, यहाँ पर z होता तो यहाँ पर z का मान होता, तो यहाँ पर z देता तो इसमें भी z देता, लेकिन यहाँ पर x दिया है तो इसमें भी x दिया है। और ये जो f(x) है, यहाँ पर f(x) लाइएगा तो f है, यानी x जगह का है 1 है, यानी x का मान क्या दिया है, 1 दिया है। क्या दिया है, 1 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि f1 का मान, तो देखिए जहां जहां इसमें x है ना, तहां तहां का रखिएगा 1 रखिएगा। क्या रखिएगा, 1 रखिए। इसमें जहां जहां x वहां पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या रखिएगा, 1 रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्यू है तो 1 का क्यू कर दीजिएगा, यहाँ पर 5 गुना x जब कितना रखना है, 1 रखना है, तो 1 रखिएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो पावर में 2 कर देंगे, 2 गुना x जब कितना रखना है, 1 रखना है, प्लस का क्या करेंगे, 2 करेंगे, 1 का क्यूब 1 होगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 5 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 प्लस का 2 में 1 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब प्लस का 2, अब देखिए 2 2 4 4 1 5 और 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी f1 का मान कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर z देगा तो यहाँ पर z देगा तो इस सभी में z देगा, यहाँ पर y देगा तो इस सभी में y देगा, और यहाँ पर x देगा तो इस सभी में x देगा। तो यहाँ पर f(x) दिया है तो यहाँ पर पूछ रहा है f1 का मान। आलू ने यहाँ पर 5 भी रख सकता है, बोल रहे 5 तो बोल रहे कि इसका मान निकालिए, f5 का मान निकालिए। तो यहाँ से आप यहाँ पर x जहाँ जहाँ है वहाँ पर 5 रख के आप आराम से निकाल सकते हैं। माने कि तरह तरह क्वेश्चन देगा, तो यहाँ पर देगा तो जो यहाँ पर होगा उसी का मान ये होगा, ठीक है। यहाँ पर जो देगा उसी का मान यहाँ पर देगा। यहाँ पर 5 देगा तो x का मान 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 देगा तो x का मान 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 देगा तो x का मान 7 हो जाएगा। ऐसे ही इजीली आप सवाल को बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अभी तो हम बताने के चक्कर में चला बाकी है, आप बनाएंगे तो आप लग रहा है कि यहीं पर बना देंगे, हल कर देंगे। अब देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 15 नंबर देखिए। 15 नंबर बोल रहा है 0.7 की पावर बार, और 16 नंबर बोल रहा है 0 के पावर 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0। अब देखिए, चूंकि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जितना संख्या के ऊपर बार होता है उतना नीचे 9 होता है,
संख्या के ऊपर एक बार दिया है तो नीचे एक 9 होगा, संख्या के ऊपर 2 बार देगा तो नीचे 2 9 होगा। यहाँ पर एक दिया है तो देखिए एक दिया है तो 0.0, बार का मतलब एक नीचे एक 9, दशमलव का मतलब नीचे 10, यानी 1 का हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर समझिए जितना संख्या पर बार देगा, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देंगे 7.77, 3 को संख्या बार दे देंगे तो 3 को संख्या बार देते, इसका मतलब क्या नीचे का ही 9 होगा, नीचे 3 गुना होगा। अब ये बार का हो जाएगा, हट जाएगा, दशमलव है कोई अंक है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 को 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ भी करना है, एक पर संख्या पर बार है तो नीचे 9 हो जाएगा, दशमलव एक अंक दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर 1 0, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इधर देखिए, अब चूंकि आप जानते हैं कि a की पावर m, सॉरी a की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये आप 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 1000, क्या लिख देते हैं 1000, इसका पावर 0 लिख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं 5000, क्या लिख देते हैं 5000, इसका पावर 0 कर देंगे, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं XY, इसका पावर क्या लिख देते 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया ना? इसका मान 1 होगा। तो किसी भी संख्या होगा, चर हो या अचर हो, उसका पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए पावर 0 है ना तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसका पावर 0 है ना तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन अब यहाँ पर तरह तरह क्वेश्चन दे सकते हैं, तरह तरह क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही बनाना है। देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि सर दिक्कत हो रहा है। अब देखिए अगला सवाल बता रहे हैं। अगला सवाल देखिए 17 नंबर बोल रहा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा होगा। देखिए किसी भी अभाज्य संख्या का लॉसा पूछेगा तो दोनों गुना कर देंगे। आप भी जानते हैं कि अभाज्य संख्या का लॉसा पूछेगा तो दोनों का करते हैं, गुना करते हैं। ऐसे भी एलसीएम का टोटल गुना करते हैं। तो देखिए ए बोल रहा है तो ए यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या बोल रहा है दूसरी संख्या बी। अब बोल रहा है कि इसका लॉस है, दोनों का है अभाज्य संख्या है, दोनों का है अभाज्य संख्या है, तो कुछ भी नहीं करेगा, दोनों गुना कर देंगे। ए गुना बी क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे आपको बोल देगी 3 और 4 का एलसीएम का होगा, 3 और 4 का एलसीएम का होगा, तो तीनों का दोनों का कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 गुना 4 का हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। ऐसे ही आपसे बोल देगी 16 और गुना 3 का एलसीएम, तो दोनों गुना कर दीजिए। 16 गुना 3 यही क्या हो जाएगा, 16 3 48, यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को चर राशि का आपसे बोले कि एलसीएम निकाल दिया, जैसे यहाँ पर बोल देंगे कि ए को बी को जेड को इसका एलसीएम निकालो, तो कुछ भी नहीं करेगा, तीनों गुना कर दीजिए। ए गुना बी गुना जेड यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो किसी भी चर राशि का एलसीएम निकालने को बोलो तो ऐसे ही करना है आपको, तीनों गुना कर दीजिए, जितना बोल रहा है उतना गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद लिख दीजिए, वही आंसर होगा। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल आप देखिए 18 नंबर सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 15 है, ऑप्शन नंबर बी 23 है, ऑप्शन नंबर सी 12 है, ऑप्शन नंबर डी 75 है। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन का है जी, अभाज्य संख्या है। तो हम आपको बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या वही होता है जो केवल अपने आप और एक से कटे और किसी भी संख्या से ना कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन हम बोल चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या वही होता है जो केवल एक और अपने आप से कटे और किसी भी संख्या से ना कटे, तो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए 15 देखिए, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि जो केवल 2 ही संख्या से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। 15 है, 15 1 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा,
तो ये 2 से अधिक से कट रहा है, तो यह भाज्य संख्या नहीं है, क्या है ये भाज्य संख्या है। अब देखिए, ये देखिए 1 से कटेगा और 23 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये क्या है भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं भाई अभाज्य संख्या है। क्या से कि 1 और 23 से कट रहा है, तो 2 ही संख्या से कट रहा है, जब 2 संख्या से कट रहा है तो क्या बोलेंगे उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। और ये भी क्या है भाज्य संख्या, ये भी क्या है भाज्य संख्या है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 19 नंबर बोल रहा है। देखिए 19 नंबर बोल रहा है कि 2 ए नंबर ऑप्शन ए दे रहा है कि 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन बी दे रहा है रूट 5, ऑप्शन सी दे रहा है 2 रूट 3 बटे रूट 3, ऑप्शन डी दे रहा है रूट का 6। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, बोला है कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है। और देखिए परिमेय संख्या मतलब बता दिए हैं कि जो संख्या रूट में रहे रूट से बाहरी नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, और जो संख्या रूट में है रूट से बाहरी आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रूट से बाहरी आ जाएगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा, और रूट से बाहरी नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो ये रूट से बाहरी नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। हमसे क्या पूछा है परिमेय संख्या पूछा है, तो ये गलत हो गया। हम देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है रूट 5, तो रूट 5 परिमेय संख्या है नहीं है, रूट में से नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको देखिए, तो इसको देखकर आप कहेंगे कि ये तो परिमेय संख्या नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन भाई ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। कहे से कि जब गुना में ऊपर रहता है गुना में नीचे रहता है, सेम अंक रहता है तो कट जाता है, तो रूट 2 से रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, और 2 एक क्या है परिमेय संख्या। कहे से कि नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। और रूट में से 6 कभी नहीं निकलेगा, निकाल कर देख लीजिए कभी नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 20 नंबर देखिए, 20 नंबर यदि यदि 65 तथा 117 का मस 65 एवं माइनस का 117 के रूप में है तो m का मान होगा, m का मान होगा। देखिए अब बता रहे हैं, देखिए क्या बोल रहा है सवाल में, बहुत ईजी है सवाल, आपको देखना है खाली समझना है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 65 और 117 का मौसा इतना है, यानी इसका जो मौसा होगा इतना का बराबर होगा। काल बोले बोल रहे हैं कि इतना और इतना का लौसा इतना है, तो इसका जो लौसा होगा इतना का बराबर होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतना का मस, यानी मौसा माने का इन दोनों का मौसा पहले निकालना पड़ेगा, मौसा माने का HCF निकालना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर 65 लिख दीजिए और यहाँ पर 117 लिख दीजिए। अब इसको तोड़िए तो सिंपली देखिए 13 का पहाड़ा में भी आता है, 13 का पहाड़ा में ये भी आता है। 13 का पहाड़ा में लीजिए, 13 का पहाड़ा में 5 बार में आता है, 13 5 65 हो जाएगा। 13 का पहाड़ा में 9 बार में आता है तो 13 गुना 9 हो जाएगा। अब देखिए बोले थे कि जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही HCF कहलाएगा। देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा HCF, यानी HCF बराबर क्या हो जाएगा 13, HCF बराबर क्या हो जाएगा 13। अब यही बोल रहा है कि इतना और इतना का मौसा इतना के बराबर है, यानी इतना का बराबर का हो जाएगा 13 हो जाएगा। कहा से कि 13 का इतना का HCF है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 65m माइनस का 117 और बराबर क्या हो जाएगा 13। अब देखिए 13 के पहाड़ा में भी 65 आता है, 13 के पहाड़ा में भी 117 आता है, तो इधर से 13 कॉमन लीजिए, 13 कॉमन लेंगे, 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 13 का 65 कितने बार में आता है 5 बार में आता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर m जो है m हो जाएगा। अब देखिए 13 का पहाड़ा में 117 कितने बार में आता है 9 बार में आता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, इधर एक गुना में इधर आएगा तो भागा में। आप डायरेक्टली भी कटा सकते हैं कि यहाँ से कट जाएगा, कहाँ से गुना में इधर आएगा तो भागा में तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, यानी 5m माइनस 9 बराबर का बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब देखिए 5m इधर ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 9 + 1। अब देखिए 5m प्लस का 10 हो जाएगा, ये 5 दूनी का 10, m का मान क्या हो जाएगा 2। ऐसे जब से क्या पूछ रहा है m का मान, तो हमको m का मान निकालना है। तो हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। हम यही बताएं कि यहाँ पर देगा और बोलेगा इतना का मौसा इतना है के रूप में है, यानी क्या इसका मौसा जो है इसका बराबर है। अब यहाँ पर बोलेगा इसका लौसा इतना है, तो इसका लौसा जो इतना का है बराबर है, बस आपको यही दिमाग में रखना है।
और ऐसा सवाल जो भी बोले यहाँ पर एक्स का बोले एक्स दे देगा, यहाँ पर वाई दे देगा, जेड दे देगा, कुछ भी दे सकता है एबीसीडी में, कुछ भी दे सकता है। तब घबराना नहीं है, वही काम करना है जो हम किए हैं, यही काम करना है भाई, बिना हिचक बिना पूरा टेंशन लिए ऐसा ही करना है। ये नहीं कि आप डर जाइए कि यहाँ पर एक्स दे दिया, यहाँ पर जेड दे, कैसे बनाएंगे, तो वही करना है जो हम किए हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखो, ठीक लगा, यदि समझ में नहीं आएगा तो बता दीजिएगा हमको, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर नहीं समझ में आया, हम बताएंगे, फिर से बता देंगे। देखो अब अगला सवाल देखो, अब अगला सवाल 21 नंबर देखो, 21 नंबर, 21 नंबर बोल रहा है 2, 10 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात क्या है, यही पूछा है। अनुपात माने क्या होता है भाई, बाटा होता है। अनुपात माने क्या होता है, बाटा। हमसे बोल रहा है मौसा और लॉस, हमसे बोल रहा है लॉसा और मौसा का अनुपात, तो पहले लॉसा बोल रहा है यानी ऊपर का होगा एलसीएम होगा। अनुपात माने क्या होता है, बाटा, उसके बाद क्या होगा नीचे एचसीएफ होगा, क्या होगा एचसीएफ, यानी इतना बाई इतना का हमको मान बताना है। तो पहले हमको इसका में से एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। देखो इधर ये 2 है तो पहले 2 लिख देंगे, 10 है तो 10 लिख देंगे, 20 है तो 20 लिख देंगे। अच्छा ये 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। देखो 2 गुना 1, अब देखिए यहाँ पर 10 जो है, 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 है तो 20 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2, 2 दूनी का 4 और 4 5 20। यहाँ पर 2 लोग, यहाँ पर जैसे 20 को तुल ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से तुलेंगे, 2 से तुलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से तुलेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से तुलेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर 2 गुना 2 और गुना 5, अब नहीं जाएगा। अब देखिए इधर देखिए, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो हाँ 2 कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ बराबर, पहले एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। 2 कॉमन मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमको निकालना है एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लीजिए। 1 2 मिल रहा है तो 1 2, एलसीएम में ही बात है कि जो कॉमन मिलेगा उसको लेंगे, और जो कॉमन लेने के बाद जो बच जाएगा उसको भी लिख देते हैं। तो पहले कॉमन वाला 1 है, और फिर इधर 5 है, और उसके बाद क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए। 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20, क्या आ जाएगा, 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20, 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20, तो यहाँ पर 20 आएगा ना। और बोल रहा है किसका ही मान पूछ रहा है ना, तो एलसीएम कितना है, 20 है, तो यहाँ पर ऊपर में एलसीएम में तो 20, नीचे में क्या है एचसीएफ, फिर 10 है, 10 है ना, हटा दीजिए, 0 से 0 का आ जाएगा 2 अनुपात 1, यही आपका कहा जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, अनुपात पूछे, जो पहले पूछेगा वो ऊपर रहेगा, जो बाद में पूछेगा वो नीचे रहेगा। यदि यहाँ पर एचसीएफ बोल देगा तो एचसीएफ ऊपर होगा, एलसीएम का होगा नीचे होगा। तो बहुत ईजी है, ऐसा ही सवाल पूछता है, सब लोग छोड़ कर आ जाते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं, आपको बनाना है, खाली यहाँ पर बने रहिए और रोज वीडियो देखिए, रोज हम वीडियो छोड़ेंगे। आपको देखना है ऐसा ही क्वेश्चन लेकर, आपको ऐसा ही टारगेट वाला किन लेना है, ऐसा ही टारगेट वाला किन लेना है, और किन कर घर पर बनाना है। और जो फंसेगा हम रोज डालेंगे, आप रोज देखिएगा, रोज इसमें देखिएगा, कॉपी बनाइएगा। अब देखिए इसके बाद अगला सवाल, अब अगला सवाल देखिए 22 नंबर सवाल। देखिए बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप तो जानते हैं कि अभाज्य संख्या कौन होता है, जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे, और किसी अन्य संख्या से कट जाए। तो देखिए अब 2 बबुआ भाज्य संख्या नहीं है, 2 भाज्य संख्या नहीं है, कहा से कि एक और अपने आप से कटे और किसी से संख्या नहीं कटा, तो 2 से भाज्य संख्या नहीं स्टार्ट होता है।
स्टार्ट कहाँ से होता है अभाज्य संख्या? 4 से होता है। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। इसके बाद 14 हो जाएगा। क्या है सब? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, क्या होता है? 4 होता है। अब देखिए उसके बाद बोला है कि छोटी अभाज्य संख्या। तो ये तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप सोचिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे तो अभाज्य संख्या से तो 1 2 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 1। यानी कि 4 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? 1। और बोल रहा है क्या इसका? मौसा बोल रहा है ना। तो इसमें से तो कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो इसके गुना में 1 लिख देंगे और इसके गुना में 1 लिख देंगे। अब दोनों का ऐसे क्या हो जाएगा? दोनों का ऐसे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 1 होता है। दोनों का बोल रहा है दोनों का बोल रहा है HCF मौसम। तो मौसम बोल रहा है तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलता तो अपने आप से एक गुना में लिख देते हैं और दोनों में 1 मिल रहा है तो इससे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए अब 23 नंबर सवाल का बोल रहा है। 23 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम होता है। अब देखिए कहने का मतलब 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम ना। तो सम संख्या आप जानते हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो पहल का सम संख्या क्या होता है? 4 2 होता है। दूसरा क्या होता है? 4 होता है। इसका ही पूछ रहा है HCF मौसम। तो पहले 2 लिख दीजिए, उसके बाद 4 लिख दीजिए। 2 को 2 गुना 1 कर सकते हैं और 4 को 2 गुना 2 कर सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? मौसम। दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही क्या होगा? मौसम है। HCF बराबर क्या हो जाएगा? 2। बस यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बस भाई लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और कृपया करके इसको देखिए बढ़िया से और बढ़िया समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब पसंद में आए तो बोलिए कि हाँ पसंद में आ रहा है, ठीक लग रहा है सर और बनाइए, तो हम और बनाएंगे। यहाँ पर आप इस चैनल के माध्यम से आप बोर्ड का एग्जाम जो देने जा रहे हैं वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे कि ये सब प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और सब विषय करवा देगा तो फिर कहाँ से देगा? यहीं से देगा ना। यहीं से देगा, आराम से करके आइएगा। तो इसके लिए धन्यवाद। आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।